that is clear. It looks like a bomb, an atomic bomb dropped in these areas. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वारिस मलिक और आज मैं आपके साथ गुफ्तगू करूंगा एक इंतहाई सनसनीखेज मौजू पर। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वो शख्स जो ये कहता था कि गजा वालों को मार दो, इनके घरों को जला दो और इनके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, लेकिन कुदरत ने ऐसा जवाब दिया। आज वो शख्स अपनी बर्बादी का मातम करता नजर आ रहा है। वो शख्स जो दूसरों के दुख को नजरअंदाज करता था, वो आज अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों का महल जलते हुए देख रहा है। ये कहानी है जेम्स की। ये एक मशहूर अमरीकी अदाकार हैं जो इसराइल की हमायत में हर हद पार कर गया। इसके बयान मासूम गजा के लोगों की नफरत की इंतहा थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसका गुरूर खाक में मिल गया। आज हम देखेंगे कि कैसे मकाफाते अमल ने एक मगरूर इंसान को कैसे उसके किए का उसको सबक दिया। एक ऐसी वीडियो जो ना सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ देगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि वाकई इंसान अपने अमाल से बच सकता है। लेकिन नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जनाब जेम्स का शुमार उन मशहूर अदाकारों में होता था जो अपनी अदाकारी की वजह से नहीं बल्कि अपने मुतनाज़ा ख्यालात की वजह से भी मीडिया की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। ये हमेशा इसराइल की हमायत के लिए बोलता था और गजा के लोगों के लिए इंतहाई गलत रवैया अपनाता था। इसके बयान ना सिर्फ सख्त थे बल्कि इंसानी हकूक के मुतसादिम भी थे। ये सिर्फ इसराइली मुजालिम पर पर्दा ही नहीं डालता था बल्कि इन्हें जायज करार देता था। मीडिया पर वो सरेआम ये कहता था कि गजा के लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इनके घरों को जला दो, इनकी जिंदगियों को मिट्टी में मिला दो। ये अल्फाज इसके दिल में इंसानियत के लिए नफरत और इंसानियत के लिए खत्म होती हमदर्दी को जाहिर करते थे। और ये अदाकार जेम्स सिर्फ ख्यालात की हद तक महदूद नहीं था, वो अपने ख्यालात से मुहिम का आगाज करता था और मुहिम की शक्ल इख्तियार कर लेता था। इसराइल के हर जुल्म को दुरुस्त साबित करता था और उनके हर गलत काम को नेक अमल कहता था। गजा के मासूम लोगों पर गिरने वाले बम और उसके नीचे दबे हुए बच्चे और गजा की चीखती हुई औरतों के अल्फाज इस शख्स के लिए कोई मानी नहीं रखते थे। इसके नजदीक इसराइल की हमायत करना यूं था कि इसराइल के हर काम को दुरुस्त साबित करना था, चाहे उसके लिए गजा की अवाम को मिटा ही क्यों ना देना पड़े। और इसके बयानात गजा के लोगों के लिए एक जख्म के मानिद थे। वो पहले ही शदीद जंग की लपेट में थे और ऐसे लोगों के अल्फाज उनके दर्द को, उनके दुख को बढ़ा देते थे। एक तरफ वो अपने प्यारों की लाशें उठा रहे होते थे और दूसरी तरफ जो दूसरी दुनिया के बयानात हैं, जो उनके अल्फाज हैं, वो इनके दर्द में इजाफा कर देते थे। लेकिन ये इंसान नहीं जानता था कि यही गुरूर, यही तकब्बर और दूसरों के दुख और दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने की ये आदत और ये अवामल ही जो इसके जवाल का पेश खैमा बनने वाले थे। ये वो दिन था जब कुदरत की तरफ से इसको पहली सजा मिली। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक जंगल की आग शदीद भड़क उठी जिसने घंटों के अंदर अंदर कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि न सिर्फ जंगलात बल्कि उधर जितने भी रिहायशी घर थे उनको भी निगल गई। हजारों लोग बेघर हो गए और दर्जनों की तादाद में बहुत ही कीमती अमरात मलबे का ढेर बन गए, मिट्टी का राख का ढेर बन गए। इस आग ने कैलिफोर्निया के एक खास और सबसे महंगे इलाके को निशाना बनाया। जो इलाका अपनी खूबसूरत वादियों और कीमती जायदादों की वजह से मशहूर था, वो इलाका अब धुएं और आग के शोलों से भर चुका है। वही इलाका जहां इस अदाकार जेम्स के दो शानदार घर थे। ये घर जेम्स के गुरूर की अलामत थे। ये वही घर थे जिसकी कीमत लाखों डॉलर में थी और ये समंदर के करीब वाक़ था, जो कि हर सहूलत से आरास्ता था। जिसका दूसरा घर जो पहाड़ी इलाके पर था, जो कुदरती हुस्न के बीचों बीच बहुत बड़ा शाहकार था। जेम्स अपने इन घरों को अपनी कामयाबी की बहुत बड़ी अलामत कहता था और इन घरों की नुमाइशें करना इसकी आदत थी। लेकिन जब आग की लपेटें इनके घर की तरफ बढ़ी तब वो कुछ भी ना कर सका। आग ने इन दोनों घरों को अपनी लपेट में ऐसे लिया जैसे वो कुदरत की तरफ से एक सजा हो। वो कीमती फर्नीचर, वो नायाब घर, वो कीमती अशिया सब कुछ राख में तब्दील हो गया। इस अदाकार के पास, जेम्स के पास ना तो इतना वक्त था कि वो अपनी कीमती यादगार चीजें बचा सके और ना ही इसमें इतनी हिम्मत थी कि वो आग के शोलों का सामना कर सके। वो बस दूर खड़ा देखता रहा और बेबसी की तस्वीर बना रहा।
आग की शिद्दत ऐसी थी कि कई मील दूर से भी उसके शोले नजर आ रहे थे। जब जेम्स अपने जलते हुए घरों को देख रहा था तो उसकी बेबसी का एहसास उसे ऐसे हुआ जो कि उसे पहले कभी नहीं हुआ। वो शख्स जो दूसरों के जलते घरों की वकालत करता था, आज उसके अपने घर जल रहे थे और वो देख रहा था। जनाब अली, ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये कुदरत का एक वाज़ेह पैगाम था। जेम्स के लिए वो लम्हा था जब इसने अपने अल्फाज और अपनी सोच का सामना किया। जो शख्स ये खुलेआम कहता था कि गजा के लोगों के घरों को जला दो, आज वो खुद अपने जलते हुए घर को देख रहा था और बेबस था, कुछ भी नहीं कर सका। वो शख्स जो दूसरों के दुख और तकलीफ को नजरअंदाज करता था, आज उस शख्स के साथ कोई भी नहीं खड़ा था और वो अपने दुख और तकलीफ का खुद ही मातम कर रहा था। ये मकाफाते अमल की एक बहुत बड़ी मिसाल है। कुदरत ने जेम्स को वही एहसास दिलाया जो गजा के मासूम लोगों ने महसूस किया था, और ये वाकया इस बात का सबूत है कि इंसान जितना भी ताकतवर हो, वो कुदरत के कवानीन से, कुदरत के असूलों से बच नहीं सकता। आज जेम्स के पास ना तो वो घर रहे जो दुनिया को दिखाकर वो फख्र महसूस करता था, और ना ही वो गुरूर जो दूसरों के दुख और दर्द को नजरअंदाज करने में उसकी मदद करता था। जनाब अली, अब इस शख्स को एक सबक हासिल हो जाना चाहिए कि ये उन गजा के मासूम लोगों के घरों को जलाने की बात करता था, आज इसने अपना घर राख में मिलते हुए देखा। लेकिन ये शख्स खुशनसीब है कि इसके पास मौका है कि ये अपनी गलतियों को तस्लीम करे, अपने ख्यालात को बदले और इंसानियत के लिए कुछ कर सके। गजा के लोग तो अपनी कहानी सुनाने के लिए भी जिंदा नहीं बचते। नाज़रीन कराम, ये अल्फाज सिर्फ जेम्स वुड के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर उस शख्स के लिए हैं जो दूसरों की तकलीफ को नजरअंदाज करता है। आज हमने ये फैसला करना है कि हम दुनिया में नफरत के बीज बोएंगे या कि उम्मीद के चिराग जलाएंगे। ये फैसला ना सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि आने वाले लोगों की नस्लों की जिंदगी का तयन भी करेगा। हमारी ये दुआ है कि अमेरिका में लगने वाली आग से अल्लाह ताला हर इंसान को, हर जानवर को महफूज फरमाए और हर किसी को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।